पेपर में भी आ रहा है कि आपके पिता कर्ज से दबे व्यक्ति थे और आपने आत्महत्या कर लिए। अच्छा, ये वहाँ पे आपके पिता बोलते थे कभी कि यहाँ पे हमको प्रेशर है, ले चलो, ऐसे करो, वैसे करो? बात यह हुआ था जो तू लोग हुँ। यहाँ माहौल बहुत खराब है। माहौल ये आत्महत्या किया तो किन चीज से किया, तो बोला फैन से, मतलब पंखा से लटक के जो तो सीनियर पदाधिकारी और पदाधिकारी के हिसाब से नहीं चलता है, तो इस तरह से उसे अपना जान गंवाना पड़ेगा। नमस्कार, मैं शंकर कुमार, आप देख रहे हैं अपना टॉप न्यूज। अभी मेरी उपस्थिति सुपौल जिला के सातनपट्टी गांव में है। जिस परिवार के घर पर भी हैं, जिसका नाम है परमेश्वर पासवान, जहानाबाद में दरोगा के रूप में ड्यूटी करते थे और परिवार को इस तरह से बताया गया वहां से फोन करके कि आत्महत्या कर लेते हैं, वो भी कर्ज से दबे हुए व्यक्ति। जिस व्यक्ति का 3 से 4 भाई हो और 3 से 4 6-7 भाई मिला के बेटे हो और व्यक्ति पे आज तक कभी कर्ज का कोई आरोप नहीं हो, तो वह व्यक्ति कर्ज से कैसे दब के अपने आप को, जीवन का लीला को समाप्त कर लेते हैं, वो भी सुसाइड कर लेते हैं। इस परिवार का जो आरोप है, उनके साथ किसी न किसी तरह का दुश्मनी किया गया है और ये जो है महादलित की बस्ती है। क्या लगता है, महादलित के व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या इसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? इन पूरे परिवार से हम लोग जानकारी लेंगे, आखिर उसको किस तरह से हत्या किया गया, क्यों उसे खत्म कर दिया गया। क्या नाम हुआ आपका? मेघा आपके पिता का क्या नाम है? परमेश्वर पासवान, कहाँ ड्यूटी करते थे वह? जहानाबाद पर्यटक थाना। क्यों अपने आप को खत्म कर लेते हैं? ये तो जांच का विषय है ना। लेकिन पेपर में भी आ रहा है कि आपके पिता कर्ज से दबे व्यक्ति थे और आपने आत्महत्या कर लिए। क्या है सच्चाई इसमें? ये प्रशासन के थ्रू ऐसा न्यूज है, कर्ज से दबा, लेकिन एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग कुछ नहीं है। नहीं अच्छा, वहाँ आप लोग रिपोर्ट नहीं देते कि मेरा पिता कर्ज से दबे हुए हैं? नहीं उस टाइम तो वो प्रेशर था, उस टाइम तो पहले खुद तो सही रहेंगे फिर तो रिपोर्ट क्या देंगे। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि आपके पिता के साथ इस तरह का घटना हुआ? फोन करके बताया गया कितने तारीख को? उसी दिन 21 तारीख को। 21 तारीख को। 21 तारीख का घटना है। जब आप लोग यहाँ से गए वहाँ पे तो क्या देखे? हाँ, वहाँ यहाँ से वहाँ गए तो बॉडी रूम में पड़ा हुआ था। उस समय फांसी पे लटका हुआ नहीं था? नहीं, डोडी वहाँ पे गायब था? रस्सी गायब था वहाँ से। हाँ। और उनका एक हाथ उठ नहीं रहा था, तो एक हाथ से सुसाइड करना इम्पॉसिबल है। अच्छा, आपके पिता का आखिरी बात आपसे कब हुआ था? उसी दिन हुआ था। 21 तारीख को कितने बजे को? समय याद नहीं, लेकिन बाद उस दिन पेपर देने चले गए थे, उसके बाद उससे पहले ही हुआ था। अच्छा, क्या लगता था आपके पिता पे वहाँ पे कोई प्रेशर भी था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई कभी प्रेशर मतलब किसी तरह का, किसी घटना को लेकर? नहीं, काल्म पर्सनैलिटी के थे वो। लेकिन आपके पिता एक हवलदार थे। हवलदार से इस तरह से प्रमोशन हुआ। सुन रहे हैं कि 4 बार एसपी के द्वारा अवार्ड भी मिला हुआ है। हाँ, उनको कहाँ-कहाँ के अवार्ड मिले हुआ है? जहानाबाद एसपी के थ्रू मिला है, हुँ, फिर अरवल के एसपी के थ्रू मिला है हुँ। और 2 जगह के और मधेपुरा में भी हाँ, सुन रहे मिला हुआ है। मधेपुरा डीएम साहब के थ्रू भी उनको मिला है। अच्छा, ये वहाँ पे आपके पिता बोलते थे कभी कि यहाँ पे हमको प्रेशर है, ले चलो, ऐसे करो, वैसे करो? ऐसा कुछ भी नहीं था। हुँ। वहाँ का बस माहौल थोड़ा-सा अजीब-सा था, क्योंकि वो आउटसाइड एरिया था, तो पहाड़ी क्या लगता है इसमें साजिश है? हाँ, क्योंकि ये जाँच का विषय है और ये विजिलेंस टीम के थ्रू इनका जाँच होना चाहिए। अच्छा, आपके पिता स्वभाव के कैसे व्यक्ति थे? बहुत अच्छे व्यक्ति थे स्वभाव के। लेकिन आपके पिता किसी से कर्ज लिए नहीं या परिवार को मालूम नहीं है, तो वहाँ पे कर्ज वाला मैटर को कौन उठा दिया? वहाँ के प्रशासन उठाया, कर्ज वाले मैटर वहाँ के प्रशासन के थ्रू उठाया गया, और ये वहाँ के प्रशासन को कैसे पता चला कर्ज है, ये तो वहाँ के प्रशासन जवाब दे। क्योंकि उसका परिवार बता सकते हैं। हाँ, ये अगर कर्ज है तो उनको पहले पहले तो उनके परिवार को पता होना चाहिए, लेकिन ये परिवार से पहले प्रशासन को पता थी। प्रशासन लिखित में दे, कैसे उनको पता चला है? हुँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रंजन कुमार आप भी गए थे जहानाबाद? जी गए थे। वहाँ गए तो क्या देखे आप? वहाँ गए तो मतलब फर्श पे लेटे हुए थे बॉडी। हुँ, मेरा नाना जी था, वास्तव में हम 10-12 साल से उनके साथ ही रहते थे। हुँ, मुरलीगंज थाना से उनका बदली हुआ, मधेपुरा जिला में पोस्टेड थे, हुँ, सिंहेश्वर पुलिस लाइन में। वहाँ से बदली हुआ उनका अरवल। हुँ। अरवल में 2 साल लमसम रहा, अरवल से जहानाबाद बदली हुआ उनको। जहानाबाद जिला में पर्यटक बराबर थाना में ड्यूटी करते थे। एसआई के पोस्ट पे हुए, जो है ना पदस्थापित, हुँ, जो कि सिपाही से दरोगा बना था। हुँ। प्रमोशन हुआ, अच्छा रिवॉर्ड भी मिला था। हो एसपी सकता था इससे आगे भी प्रमोशन हो सकता हाँ, था हाँ, उसका। इंस्पेक्टर तो ज़रूर बनता है इसमें हुँ, तो, क्योंकि उसका 2000 ईस्वी में, मतलब 5 तारीख को 5वां महीना 22 या 2000 ईस्वी में उसका जॉइन हुआ था कटिहार में। तो 2033 में उसका जो है ना उम्मीद था रिटायर होता, तो तब तक में तो प्रमोशन था ही। तो वहाँ पे गए तो आप लोग को धमकी भी मिला वहाँ पे सीनियर वो पदाधिकारी के द्वारा? देखिए, वहाँ जाने के बाद हम लोग पहुँचे 6 बजे सुबह में। हम लोग हुँ, को जानकारी हुआ लगभग शाम में
5:30 या 6 बजे के लमसम में। वहाँ रूम गए तो इसको बॉडी जो है ना मतलब फर्श पे लेटे हुए थे। तो हम क्वेश्चन किए कि आप लोग मतलब क्या लग रहा है, किस तरह से मृत्यु हुआ इनका? तो बोली आत्महत्या किया है। आत्महत्या कैसे किया, आप कैसे कह सकते हैं कि आत्महत्या है? तो पता चला था कि इनका कर्ज बहुत ज़्यादा था। बोले फैमिली के परिवार को पता नहीं है कि कर्ज मेरे ऊपर है, और आप लोग को कैसे पता है कि मेरे पिता के ऊपर कर्ज है? हाँ, तो हम जो है उसको मतलब पूछे कि अगर ये आत्महत्या किया तो किन चीज़ से किया? तो बोला फैन से, मतलब पंखा से लटक के जो है ना पतला रस्सी में जो है ना लपट के आत्महत्या किया। तो बोले रस्सी कहाँ है? जिससे आत्महत्या किया वो रस्सी दिखाइए। तो बोला हमारा आपका न टीम आया। दरोगा साहब अपना घर बनाए, न बाल बच्चे का शादी किए, तो एक दरोगा का पेमेंट होता है कम से कम 40 से 45 हजार रुपए मंथली होता है। तो कहाँ कैसे कर्ज लिए, क्या उसका किए? मिनिमम सैलरी शायद 52,000 प्लस 52,000 सैलरी था। 52,000 प्लस था, और उसका जो है ना कर्ज का कोई समस्या ही नहीं। घटना 21 तारीख को हुआ है। सबसे युवा होनहार नेता चिराग पासवान जी हैं, तो काहे नहीं सब मैटर पे आगे बोलते हैं? उससे अभी बातचीत नहीं हुई है। मैं जानकारी देना चाह रहा हूँ उनसे, और उनसे बातचीत करेंगे कि मतलब इस विषय में वह क्या करना चाहता है। जिस रोज़ इसका आत्महत्या हुई थी, हम सीसीटीवी कैमरा निकाले, तो उसमें 11 साढ़े 11 बजे तक ऑफिस में फाइल डील कर रहा ड्यूटी करते हुए पाए जी, गए। ड्यूटी ओडी ड्यूटी था उनका। हम रजिस्टर वेरीफाई करवाए, तो इसका कौन ड्यूटी था? तो बोला ओडी ड्यूटी था। हम देखे रजिस्टर में तो इसका ओडी ड्यूटी लिखा हुआ था। तो उसके बाद हम कैमरा चेक करवाए तो 11:30 बजे तक सीसीटीवी कैमरा में ऑफिस में कार्यरत था, और 11:30 बजे के बाद कैमरा में इसका सीसी फोटो नहीं था। उसके बाद लमसम 2 ढाई बजे, मतलब 12:30 बजे तक परिजन से बात भी हुआ है उनको, और सीसीटीवी कैमरा में पूरा रिलैक्स मूड में हम देख रहे हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या करेगा वो तो 1-2 दिन से पहले से टेंशनाइज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार। आप भी गए थे वहाँ पे? हाँ, हम भी क्या गए। देखे वहाँ पे आप? हम यही देखे कि वो घटना यहाँ से जैसे 4:34 में कॉल आया था वहाँ से। परमेश्वर पासवान जी आपका कौन है? जीजाजी थे। जीजाजी। 4:34 में कॉल आया थाना अध्यक्ष के द्वारा कि इस तरह का घटना हुआ है। तो हम लोग यहाँ से चलने का पूछे उनसे किस तरह से हुआ है, तो बोले ये सुसाइड कर लिया है। ऐसे बोले कि वो सुसाइड तो नहीं कर सकता। वीडियो कॉलिंग का जमाना है, वीडियो कॉलिंग पे आप लोग को दिखा भी सकता था आपके पूरे परिवार को। फोटो भी आपके पास भेज सकता था। कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया उसके। इसमें आप लोग को क्या लगता है, शक है या साजिश है कि साजिश का प्लानिंग प्लानिंग मर्डर है ये। प्लानिंग मर्डर है? प्लानिंग आप सोचते हैं कि मेरे जीजाजी इस तरह का घटना कर सकते हैं अपने आप? नहीं, इस तरह का घटना हमसे बात हुए थे 20 तारीख को 5:30 में। जो 18 से 20 परिवार फैमिली को चलाते हैं, अपने परिवार से कैसे टेंशनाइज हो सकते हैं? 21 तारीख को भी 8:49 में हमसे बात हुए थे, ठीक ना? आखिरी बात क्या हुई आपसे? यही बात कि कब आ रहे हैं, तो हम बोले छुट्टी लेके ऑफिस से हम आ रहे हैं वहाँ पे 22 तारीख तक पहुँच जाएंगे। तो 21 को हम ड्यूटी किए, उसके बाद 22 को हम इस तरह का तो जिस तरह से वो बोला गया था, जो कि वो अपना रूम में नहीं था, जहाँ सबको बरामद किया हुआ था, दूसरे का रूम था, जहाँ वो प्लानिंग फोटो सारा चीज़ भेजा गया था। वो अपना रूम में सुरक्षित सेफ था, उसके रूम में इस तरह का घटना नहीं हुआ था, वो बगल वाला के रूम। अब आपके पिता तो इस दुनिया में नहीं रहा, एक दरोगा थे, तो आप क्या चाहते हैं आप? निष्पक्ष जाँच हो। किस तरह का मतलब अगर दोषी पाया गया तो सजा किस तरह का मांग करते हैं? सज़ा मिलना चाहिए, उसको कठोर से कठोर सज़ा मिलना क्योंकि चाहिए। आप लोगों को इसमें लगता है कुछ न कुछ साजिश के साथ इस तरह से मतलब किया गया है। ये प्री प्लान मर्डर है। अच्छा, कितने भाई बहन है आप? 3 भाई 2 बहन। 5 भाई बहन है। शादी किसी का हुआ या नहीं हुआ है? नहीं, अभी तो सब पढ़ ही रहा भाई है। 5 भाई बहन है, बहन कितने हैं? 2 2 बहन है। जब 2 बहन है, उसका शादी नहीं हुआ, 3 भाई हैं, और इधर मैं आपको दिखाने का प्रयास ज़रूर करूँगा क्लिप। घर छप्पर का घर है, कोई मकान का घर नहीं है, और 52,000 सैलरी था। तो इस हिसाब से समझिए 6 लाख उसका सैलरी हुआ आपको सालाना, तो पैसा कितना हुआ? उस हिसाब से कर्ज कभी लिया ही नहीं है। तो कैसे आप लगा सकते हैं इसके ऊपर कर्ज का आरोप? तो आइए, जाँच का विषय है, और जाँच के विषय के माध्यम से इन परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इधर आइए जीजा, इधर आइए थोड़ा आप। तो हम आप बताने का प्रयास करेंगे, ये दरोगा साहब का बड़े भाई है। क्या नाम है जीजा आपका? हमारा तिलेश्वर पास आखिरी बात आपके भाई से आपको कब हुआ था? 21 तारीख को। क्या बात हुआ था? बात यह हुआ था जो तू लोग यहाँ माहौल बहुत खराब है। माहौल बहुत खराब है वहाँ पे। बहुत माहौल खराब है, यहाँ से हमको ले चलो। यानी किसी थाने में अगर कोई गरीब का बच्चा अगर ड्यूटी करता है, तो सीनियर पदाधिकारी और पदाधिकारी के हिसाब से नहीं चलता है, तो इस तरह से उसे अपना जान गंवाना पड़ेगा। जान इसलिए गंवा दिया जो मान लिया वहाँ छोटी जात का कोई देख ही नहीं सकता है। इसलिए बोला जो तू लोग जल्दी जाओ। हम बोला ठीक है, 1-2 दिन हम लोग कहते पते नहीं जो यहाँ पर मार देगा, नहीं तो हम लोग तो तुरंत वहाँ पहुँच जाते। अच्छा, आपके युवा होनहार नेता चिराग पासवान जी है, अब तो आपके भाई नहीं रहा, तो क्या आप न्याय का मांग करते हैं? हम
प्रशासन से ही मांगते हैं जो कम से कम चिराग पासवान से जो हमको पूरा न्याय चाहिए और इस न्याय परिवार को मतलब मिलना चाहिए इंसाफ। मिलना चाहिए इंसाफ। जो हमें पासवान जी जो कह रहा है जो बिहार का चिराग पासवान से अन्याय मिलना चाहिए बिल्कुल। तो जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप भी किसी थाने में अधिकारी के रूप में या मुंशी के रूप में काम करते हैं तो जरूर इस गरीब परिवार के लिए एक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो को नेता अधिकारी पदाधिकारी देखे और इस गरीब परिवार को इंसाफ मिल सके। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।